माय नेम इज़ श्वेता और आज मैं बहुत ही इजीली एक स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही जल्दी से और बहुत झटपट बन जाती है। इस डिश का नाम है शीर खुरमा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे शुद्ध देसी घी। देसी घी थोड़ा गर्म हो जाने के बाद, ये देसी घी गर्म हो गया। अब हम इसमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। और इन ड्राई फ्रूट्स को हम हाफ रोस्ट करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं हल्के से गोल्डन ब्राउन। अब मैं इन ड्राई फ्रूट्स को निकाल लूँगी। मैं इसी पैन में हमारी सिवई रोस्ट करूँगी। इसको भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भी मैं रोस्ट करूँगी। सिवई गोल्डन ब्राउन हो रही है थोड़ी थोड़ी। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो इस सिवई को निकालने के बाद मैं एक पैन में दूध को डालूँगी। दूध गर्म हो रहा है। अब मैं दूध में दालचीनी, तेज पत्ता और एक छोटा इलायची का डालूंगी। दूध को पकाएंगे। थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे दूध में। दूध खौल रहा है, दूध गर्म हो रहा है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। सबसे मेन पार्ट। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे दूध में।
ये दूध पक रहा है। इस पकते हुए दूध में हम फ्रेग्रेंस के लिए आधा ढक्कन गुलाब पानी डालेंगे। बिकॉज शीर खोरमा एक नवाबी डिश है और इस नवाबी डिश में फ्रेग्रेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब देख रहे हैं दूध बहुत अच्छी तरीके से खौल रहा है। अब हम इसी खौलते हुए दूध में सिवई ऐड करेंगे, हमारी रोस्ट की हुई सिवई। अब हम सिवई को इस दूध में बहुत अच्छे से मैक्सिमम 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारी सिवई बहुत अच्छी तरीके से फूल जाए और दूध पूरा अब्जॉर्ब कर ले। मैं इसे ढक दूंगी। चलिए देखते हैं अब हमारी डिश को। सिवई दूध में अच्छे से पक चुकी है। गैस ऑफ कर देंगे और अब हम इस रोस्ट ड्राई फ्रूट से अपने शीर खोरमा को सजाएंगे। व्यूअर्स, हमारा शीर खोरमा बनके तैयार हो चुका है और थैंक यू फॉर वॉचिंग।